आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमसे पूछा गया है कि एक ब्लॉक ए है को समान द्रव्यमान के लंबे खुरदुरे तख्ते पर चित्रानुसार रखा गया है। तख्ते को चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। समय t बराबर 0 पर ब्लॉक ए को क्षैतिज दिशा में v0 वेग दिया जाता है। समय t पर a एवं b के वेग v1 v2 है, तो v1 v2 एवं t के मध्य सही ग्राफ क्या है। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे देखिए पूछा क्या जा रहा है कि एक ब्लॉक ए है और एक बी है, इन दोनों के मध्य क्या है, घर्षण है, क्योंकि ये चिकनी सतह नहीं, खुरदुरी सतह है। लेकिन जो ये सतह है ये कैसी चिकनी सतह है, तो इसमें घर्षण नहीं है। इस ऊपर वाले ब्लॉक को एक गति दी जाती है, ठीक है। अब इसको गति दी जाती है v0, तो हमसे पूछा है कुछ देर बाद क्या होगा कि a का मान, a की गति मान लीजिए v1 है, b की गति मान लीजिए v2 है, तो v1 v2 और समय के बीच हमें ग्राफ बताना है क्या होगा, इन तीनों में से कौन सा सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे हम अगर a के बारे में बात करें, जो हमारा a ब्लॉक है वो कैसा है, वो ऐसा दिखने में कुछ, ये हमारा a ब्लॉक हो गया, ठीक बात है। इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं सर देखते हैं। इसको गति मिली है इस तरफ v0, और क्योंकि इसके नीचे की सतह खुरदुरी है तो इस पर एक घर्षण बल आ जाएगा इसकी गति की विपरीत दिशा में, जो क्या करेगा, इसकी गति को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में। और कितने से कम करना शुरू कर देगा, म्यू एम जी से। यही तो होता है, सूत्र क्या होता है घर्षण का, म्यू एन होता है, अभिलंब गुणा घर्षण गुणांक, ठीक है। ये आपका घर्षण का सूत्र होता है, ठीक है। हमने n का मान सीधे रख दिया mg के बराबर, क्यों, क्योंकि इस तरफ mg लग रहा है, ऊपरी तरफ n लग रहा है, और वो ऊपर नीचे संतुलन में है, तो n किसको संतुलित कर रहा है, mg को, जिससे n का मान क्या होगा, mg के बराबर। तो आपका जो फ्रिक्शन आ गया, जो आपका घर्षण आ गया, वो इतना आ गया। तो इतने बल से a ब्लॉक रुक रहा है, ठीक है। जो हमारा घर्षण है, इतने बल से a ब्लॉक को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमारा होगा क्या, समझते हैं अभी। थोड़ी देर में क्या होगा, जैसे ए ब्लॉक कुछ दूरी तक चलेगा और फिर क्या करेगा, वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि और कोई बल तो उससे लग नहीं रहा है। ये जो गति है, ये गति कम होती जाएगी किसकी वजह से, घर्षण बल की वजह से, और कुछ देर बाद वो रुक जाएगा। कुछ देर मतलब कितनी देर होगी वो, हम v बराबर u प्लस at से निकाल सकते हैं। हमारा अंतिम वेग 0, u कितना है हमारा v0, a कितना हमारा, a हमें माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि वो उल्टी दिशा में है v के, क्योंकि प्रारंभिक वेग की उल्टी दिशा में, तो हमें a क्या लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। हमारा a कैसे निकालेंगे हम, यही तो हमारा किसके बराबर होगा, m a के बराबर होगा। तो यहां से आप a का मान कितना निकाल सकते हैं, m से m कटेगा तो म्यू जी टी। तो समय कितना, v0 बटे म्यू जी। इतने समय के बाद हमारा जो ब्लॉक है वो रुक जाएगा, ठीक है। पर वो कहां रुकेगा, वह तख्ते के ऊपर रुकेगा। अब तख्ते की बात करते हैं जरा। जो हमारा तख्ता है वो कैसा है दिखने में, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा तख्ता हो गया। तख्ते को हमें क्या नजर आया, तख्ते को नजर आया कि एक उसके ऊपर एक ब्लॉक था जिस पर क्या हुआ, एक ब्लॉक था जिस पर एक घर्षण बल लग रहा था। हमें न्यूटन के तीसरे नियम से पता है क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में एक ही जगह लगती है और समान मान पे लगती है। तो अगर एक क्रिया यहाँ पे लगी है तो इसकी प्रतिक्रिया इस ब्लॉक पर होगी, ठीक है, सही बात है। तो जो हमारा घर्षण ऊपर वाले ब्लॉक को रोक रहा था, तो हमारा घर्षण है नीचे वाले ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा, आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि u बराबर, जो प्रारंभिक वेग था 0 था, और अंतिम वेग क्या होगा हमें नहीं पता कितना होगा, ठीक बात है। लेकिन जो हमारा घर्षण का बल है वो हमेशा थोड़ी लगेगा, वो तब तक लगेगा जब तक ऊपर वाला ब्लॉक रुक ना जाए। और ऊपर वाला ब्लॉक कब रुकेगा, इतने समय बाद ऊपर वाला ब्लॉक रुक जाएगा। तो इतने समय तक हमारा फ्रिक्शन, हमारा जो घर्षण है वो लगता रहेगा। तो उतने समय तक हमारा क्या होगा, उतने समय तक हमारे पास एक त्वरण आ जाएगा। कितना त्वरण आएगा देख लेते हैं। हमें पता है फ्रिक्शन कितना है, हमारा जो घर्षण है कितना है, म्यू एम जी के बराबर है, और वो किसके बराबर होगा, 2m a के बराबर होगा, सही बात है, 2m a के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही तो उसके ऊपर मास होगा, ये m है और ऊपर वाला भी m है। इस बल को, इन दोनों को संभालना पड़ेगा ना, इसको थोड़ी दिखाई देगा कि सिर्फ इतना ही लग रहा है, इसको तो इसका वाला भार भी दिख रहा होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, a बराबर म्यू जी बटा 2। इतना त्वरण हमारा महसूस होगा किसको, हमारे ब्लॉक को। कब तक, जब तक घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। घर्षण बल कब तक लग रहा है, इतने समय तक लग रहा है।
तो इतने समय तक एक समान त्वरण हमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि इतने समय तक जो नीचे वाला ब्लॉक है अपनी गति को शून्य से कहीं तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा, चलिए देखते हैं। हमें पता है v बराबर u प्लस at होता है। v हमें नहीं पता कितना होगा, u हमारा शून्य है और a कितना होगा म्यू जी बटा 2। समय कितना है, ऊपर देखिए समय कितना आया, v नॉट बटे म्यू जी, v नॉट बटे म्यू जी। तो म्यू जी से म्यू जी कट गया, तो आपका जो अंतिम वेग है कितना है, v नॉट बटा 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला ब्लॉक है इतनी गति होने तक अपनी गति को बढ़ाता रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसका जो फ्रिक्शन, जो हमारा घर्षण है वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो रुक जाएगा, वो तो खत्म हो गया ना। क्योंकि घर्षण किसकी वजह से आया, घर्षण आया था ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, उसकी गति की वजह से। और इतने समय के बाद वो गति तो खत्म हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रिक्शन है, हमारा जो घर्षण है वो भी गायब हो जाएगा। लेकिन क्या कोई और बल है जो इस आई हुई गति को रोके? क्या और कोई बल हमारे इस ब्लॉक पर लग रहा है? क्या और कोई बल लग रहा है? नहीं, और कोई बल नहीं लग रहा है। अगर ये भी गायब हो गया तो इसका मतलब ये है कि इतने समय के बाद हमारा जो ब्लॉक है इस गति से समान रूप से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक बात है। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे करेंगे। इसको ग्राफ करने के लिए ऐसे हम अक्ष ले लिए हमने। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं उसकी, ब्लॉक की बात करते हैं, जो हमारे तख्ते की है, तख्ते की बात करते हैं। तख्ते का क्या हुआ, तख्ता हमारा शून्य पर था शुरू में और वो बढ़ता गया। कैसे बढ़ा वो, जरा ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बढ़ा वो। क्योंकि देखिए समय के ऊपर एक घात एक से निर्भर कर रहा है, तो ये जो बढ़ेगा ये एक रेखीय तरीके से बढ़ेगा, रेखीय तरीके से। ये इसमें कोई भी कर्व नहीं बनेगा, रेखीय तरीके से ऊपर बढ़ता रहेगा। और इस समय के बाद कौन सा समय, इस समय को एक नाम दे देते हैं, टी नॉट नाम देते हैं इसको, टी नॉट। तो टी नॉट समय के बाद इसका वेग बढ़ना बंद हो जाएगा और ये उतने ही वेग से आगे बढ़ता रहेगा। ये कौन सा टाइम है, टी नॉट समय। और ये कौन सा वेग है, v नॉट बटा 2। सही बात है। ये हमारे तख्ते की बात हो गई। तो ये हमारा v2 है, ये हमारा जो कर्व वक्र आ गया ये v2 के लिए आ गया। अब बात करते हैं पहले वाले की। अब जो पहले वाला ब्लॉक था हमारा, उसमें क्या हुआ, उसने शुरुआत कैसे की थी अपनी, उसने शुरुआत की थी हमारी v नॉट से, v नॉट गति से उसने शुरुआत करी। ठीक है, v नॉट गति से शुरुआत की और वो फिर क्या हुआ, कम होता क्यों रहा, क्योंकि घर्षण उसे रोकता रहा। ठीक है, रोकता रहा और वो क्या हो जाएगा, वो तख्ते के ऊपर रुक जाएगा। लेकिन तख्ता तो आगे बढ़ रहा है ना, वो तख्ते के ऊपर रुका है लेकिन तख्ता आगे बढ़ रहा है, तो तख्ता उसे अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा। तो इस समय के बाद वो दोनों क्या करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे। ठीक बात है, जरा साफ साफ बना लेते हैं अगर समझ में आ गया तो। ये कुछ ऐसा होगा क्या, ये ऐसा होगा, सॉरी ये ऐसा, और फिर उसका सीधा हो जाएगा। और ये यहां से शुरुआत की इसने यहां तक और फिर ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्राफ आ गया, ये हमारा v1 का ग्राफ आ गया पहले ब्लॉक का। ठीक है, ये ऊपर से कम गया, फिर ये कौन सा नियत हो गया, ये कम से ऊपर गया और फिर नियत हो गया। कौन सा मैच कर रहा है हमारा दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।